कॉल्ड DIP डाइट, राइट। सो यानी कि अब DIP डाइट कैसे काम करता है कि आपका बॉडी, आपका स्टमक, राइट, जब भी खाना आता है तो स्टमक एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, इसे कहते हैं इनक्रेटिन। इनक्रेटिन इज काइंड ऑफ हार्मोन, राइट। और ये ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करता है, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, पूरा चीज़ को समझता है, एक ट्रैफिक को रोकता है, दूसरे ट्रैफिक रूल्स फॉलो कराता है। वैसे ही हमारे पेट के अंदर एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर है छुपा हुआ, जिसका नाम है, नाम मैंने बताया था अभी, इनक्रेटिन हार्मोन, इनक्रेटिन, राइट। और वो हार्मोन को समझता है हमारे फूड के अंदर एक ड्राइवर है, फूड का ड्राइवर, राइट। जब भी आप कोई खाना खाते हैं, वो खाने के अंदर एक ड्राइवर छुपा है। मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। कोई भी आप घर जाके एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोई भी फल लीजिए, कोई भी सब्जी लीजिए ताज़ा, उसको जूस बनाइए और जूस बना के उस जूस को माइक्रोस्कोप के अंदर रखिए। और जब माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो जो दिखेगा, व्हाट यू विल सी इज दिस। ये आप देख रहे हैं, कोई भी फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस को अगर आप लेके माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे तो ये दिखेगा। ये लिविंग है, नॉन लिविंग है? लिविंग है। ये जो चमकता हुआ देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं लाइव एंजाइम्स, राइट। ये है आपके फूड का ड्राइवर। और ये लाइव एंजाइम क्या करती है, जब ये जाती है तो जो इनक्रेटिन है, पुलिस, ट्रैफिक पुलिसमैन, उसके सिग्नल को ये समझती है कि फूड को आगे बढ़ना है, ब्लड में घुलना है, लिवर में छुपना है, कोलोन में जाना है। तो वो जो डिसीजन मेकिंग है कि फूड का अगला कदम क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, बॉडी को कहाँ जरूरत है, कितनी जरूरत है भी कि नहीं, ये डिसाइड करने वाला डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? ये इनक्रेटिन को समझने वाला, दैट इज दिस लाइव एंजाइम। अब क्या कीजिए, कोई भी पैक्ड बोतल ले लीजिए, पैक्ड जूस, राइट, कोई भी पैक्ड जूस लीजिए, राइट, ट्रॉपिकाना एक्सेट्रा, उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर डालिए, तो क्या आपको लगता है ये लाइव एंजाइम दिखेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। उसमें न्यूट्रिशन बहुत होगा, राइट, उसमें कैल्शियम भी होगा, उसमें विटामिन सी भी होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन लाइव एंजाइम नहीं है। यूं मानिए आपके पास एक बहुत बड़ी अच्छी गाड़ी है, लेकिन ड्राइवर ही नहीं उसमें। आपने स्टार्ट कर दिया और एक्सीलेटर के ऊपर एक ईंट लगा दिया, तो गाड़ी कितनी भी अच्छी महंगी क्यों ना हो, क्या होने वाला है? यानी कि गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर का जो महत्व है, वही खाने के अंदर ड्राइवर का महत्व है। तो हम क्या करते हैं, इंसान क्या करता है, खाने को लेता है, उसको ड्राइवर को पहले मारता है, उसको जला के, भुना के, उसको पका के, ये देखता है कि ड्राइवर, एक एक ड्राइवर मर जाना चाहिए इसके अंदर। तो अब आपके, जब आप किसी खाने को कुक करते हैं तो, या उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसके न्यूट्रिशन लगभग मान लो सेम भी रहता है, कैल्शियम भी उतना है, न्यूट्रिशन भी उतना है, कार्बोहाइड्रेट भी उतना है, लेकिन ड्राइवर ही नहीं है, राइट। तो बिना ड्राइवर की गाड़ी जितना खतरनाक हो सकता है, रास्ते, रोड पे बिना ड्राइवर का फूड उतना ही खतरनाक हो सकता है आपके बॉडी के अंदर के रास्ते के लिए, राइट। सो आपको ये देखना है कि जब भी मैं खाना खा रहा हूं तो क्या इसमें ड्राइवर है। अगर तो ड्राइवर है तो ब्लड शुगर कितना होगा, ब्लड प्रेशर कितना होगा, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर ड्राइवर नहीं है तो कितना भी चिंता कर लें, कुछ होने वाला नहीं है, राइट। तो सिंपली इतनी बात समझनी है। तो अब, थैंक यू फ्रेंड। तो ये समझना है कि VIP खाना कौन सा है, DIP खाना कौन सा है, राइट। सिर्फ वो खाना जिसमें ड्राइवर है वो है DIP, और वो खाना जिसमें ड्राइवर नहीं है वो है VIP, राइट। बिना ड्राइवर वाला गाड़ी कैसे चलेगा? VIP की तरह ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करेगा, सीधे भागेगा, राइट। तो इसको समझिए, वो सिर्फ दो तरह के खाना हो सकता है। आपके दिमाग को आराम से ये बात समझ आ जाएगी। दो तरह के खाना इस दुनिया में जिसे हम बोल सकते हैं VIP डाइट। एक तो है एनिमल फूड। एनिमल फूड जब मैं बोलता हूं तो एनिमल फूड का मतलब सिर्फ मीट, मछली, अंडा नहीं है। कोई भी चीज जो एनिमल से आती है, जानवरों से आती है, जैसे दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, राइट, वो भी एनिमल फूड है। जब भी किसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में लेक्चर होता है, यहाँ तक तो लेक्चर सब ठीक लगता है, जैसे यहाँ तक दूध वाली बात आ जाती है, डॉक्टर साहब ये बाकी पार्ट कल कभी और कर लेंगे, राइट। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होता है, राइट। लेकिन असलियत ये है कि एनिमल फूड, एनी एनिमल फूड दैट इज ए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पॉइजन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूध पॉइजन है, मैं बोल रहा हूँ VIP डाइट है। उसको अगर लेंगे तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, यानी कि फूड विदाउट ड्राइवर, या फिर इंडस्ट्रियल फूड, कोई भी खाना जो आप तक पहुंचने से पहले फैक्ट्री में जाके कुछ समय बिताए और फिर आप तक पहुंचे, दैट इज कॉल्ड VIP डाइट, राइट। तो खाना फैक्ट्री में रुक के आया है तो वो आपके लिए नहीं बना है,
राइट, दैट इज ए वीआईपी। वो खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन वो खाएंगे तो वो वीआईपी की तरह काम करेगा बॉडी में। कुछ दिन तक खाते रहेंगे तो कभी कभी फिर जाके आपका ब्लड शुगर हाई होने लगेगा, या फिर तकलीफ होने लगेगी, ब्लॉकेज होने लगेंगे, सिस्ट बनने लगेंगे, ट्यूमर होने लगेगा। दो तरह के खाने को आप बोल सकते हैं डीआईपी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन रॉ फॉर्म। जब इसको खाएंगे तो जितनी सारी प्रॉब्लम, किसी को ट्यूमर है तो ट्यूमर कम होने लगेगा, किसी को स्टोन है तो स्टोन डिजॉल्व होने लगेगा, राइट। ये मैं तो अपनी आंखों से देखता रहता हूँ, हजारों पेशेंट्स हमने देखा है, कई कई देशों में देखा है, और वो कुछ दिनों में कैंसर के पेशेंट है, इट टेक्स फ्यू डेज, कैंसर सेल्स वो मरने लगते हैं अपने आप ही, इतना अमेजिंगली। और ये सारी चीज़ें कोई नई बात नहीं है, ये मेडिकल जर्नल में ऑलरेडी है, लेकिन वो जर्नल की जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी तो नहीं को स्पॉन्सर करेगा उसको, इसीलिए वो आप तक नहीं पहुंचती है, राइट। सो ये दो चीज़ें हैं जो डीआईपी डाइट है, ये दो चीज़ें हैं जो वीआईपी डाइट है। तो अब घर जाके स्टेप बाय स्टेप क्या करना है वो आप अभी देखिए, व्हाट यू हैव टू डू। कोल्ड ड्रिंक वीआईपी डाइट, कोल्ड ड्रिंक की जगह डीआईपी डाइट शुरू कर दीजिए, कोकोनट वाटर, नारियल पानी, दुनिया का भगवान का बनाया हुआ सबसे बढ़िया मिनरल वाटर, राइट। वो हमने कौन सी चीज को बढ़ाना है ब्लड प्रेशर के लिए? पोटेशियम, हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम। किडनी पेशेंट मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर ने मना किया कोकोनट वाटर लेने के लिए, लिख के दिया है, वो मना किया, कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट ठीक हो जाए। सो और अगर कोई पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, आप अगर कोकोनट वाटर देते हैं तो ही विल गेट क्योर्ड वेरी क्विकली। हमारे पास तो ऐसे हजारों पेशेंट्स हैं, तो कोकोनट वाटर। कोल्ड ड्रिंक इज ए वीआईपी डाइट। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, 2-4 वॉलंटियर्स स्टेज पे आ जाएं। आई नीड 2-3 वॉलंटियर्स टू बी ऑन द स्टेज। ये कुछ हैं जो आप, या यहाँ से भी ऑडियंस आ सकती है, ये लेके आप इसको लेके थोड़ा देखिए, बांटिए अपने आप आपस में। यू टेक दिस एंड यू डिस्ट्रीब्यूट अमंग योर सेल्फ। ये एक टुकड़ा लीजिए, इसको और टुकड़े कीजिए, आसपास दीजिए, या यू टेक इट इन योर हैंड। और ये बताइए मुझे, आइए इसमें से कुछ लीजिए और लेके, ये क्या है? ये आपको जो दिख रहा है, व्हाट इज दिस? ये क्या दिख रहा है आपको? तो ये अगर आप दूर से भी देख रहे हैं तो लीजिए लीजिए लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ले जाके, ये लीजिए डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ले जाके। ये देख रहे हैं तो दूर से पता चल रहा है, ये रोड जो बनता है ना, रोड कोलतार, एक्चुअली वही है, केमिकल स्ट्रक्चर वही वाला है, केमिकली वही है, लेकिन इसको बनाया कैसे मैंने? 1 लीटर का कोक ले लिया, कोल्ड ड्रिंक, उसको भगोने में 1 घंटे तक उबाला, जब सारा पानी एपोपरेट कर गया तो जो रह गया वो ये रहा जो आपके हाथ में है। केमिकली इट इज सेम एज रोड। आज से 3 साल, पौने 3 साल पहले एक आइडिया आया मेरे पास कि ये केमिकली तो रोड की तरह लगता ही है, और फरीदाबाद जहां मैं रहता हूं वहां की हालत आप जानते हैं, अगर जो लोग जानते हैं, सड़कें वहां बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। हर साल गवर्नमेंट ना जाने कैसे सड़क बनाती है और वो टूट जाता है। तो मैंने अपने ऑफिस के साथ वाला जो सड़क है, मैंने हजारों बॉटल्स कोका कोला के एक्सपायरी डेट वाला कोक ले लिया, उसको बड़े बड़े कंटेनर में उबाला, और मेरे ऑफिस के साथ वाला जो सड़क देखेंगे ना, वो सड़क ये रहा, लिटरली लिटरली। और इस बात को पौने 3 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट की सड़क 3 बार और बन के टूट चुकी है, और ये वैसे का वैसे ही है। मुझे लगता है कोका कोला की क्वालिटी वाकई में अच्छी होती है। तो ये आज भी ऐसे ही है, आप भी टेस्ट कर देख सकते हैं। एक्सपायरी डेट इसलिए भी को सस्ता मिलेगा, उतना पैसा कौन खर्च करे, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यही चीज जब आपके पेट में जाता है तो जरा सोचिए क्या करता होगा। फिर कोई पूछता है कि मुझे ये पीना है, अब बताओ मैं कैसे हेल्दी रह सकता हूँ, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि ईट फूड, आप खाना खाइए, लेकिन किस चीज को खाना बोलना है ये तो डिसाइड कर लीजिए ना पहले। आप एक ऐसी चीज को खाना बोल रहे हैं जो खाना है ही नहीं, और उसको खा भी रहे हैं, बोल रहे हैं मैं हेल्दी क्यों नहीं हूं। अच्छा ये खाना है कि नहीं है? इट्स नॉट ए फूड। अब मैं इसको खाने लगूं, बोलूं मैं क्यों बीमार पड़ता हूं, तो क्या जवाब होगा? भाई खाना बंद कर दीजिए, यही तो बोलेंगे ना आप। बोले नहीं तो ये तो खाना है। तो अपने दिमाग का इलाज कराना ज्यादा जरूरी है, बॉडी तो ठीक हो ही जाएगी, राइट। तो कोल्ड ड्रिंक की जगह कोकोनट वाटर, काऊ मिल्क, अभी ब्रेक में छाछ मिलने वाला है, आज के लिए छाछ खा सकते हैं, पी सकते हैं।
कल से रूल अप्लाई होगा घर जाने के बाद, राइट? अगर मिल रहा है तो कोई बात नहीं, राइट? काउ मिल्क की जगह आप नट मिल्क बनाइए, नट मिल्क। कई बार मुझे पेशेंट पूछते हैं कि रोज मैं अपने बच्चे को 1 ग्लास दूध दे के भेजते हैं स्कूल, आप दूध बंद करने बात कर रहे हैं। दूध तो इतना न्यूट्रिशियस होता है, इतना सारा उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं। दूध न्यूट्रिशियस होता है लेकिन आपके लिए नहीं, गाय के बच्चे के लिए। इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर, थैंक यू फ्रेंड्स, शेर गाय को पकड़ता है, गाय को खा जाता है। कभी देखा आपने? कभी देखा आपने गाय को पकड़ा, गाय का दूध पी गया? तो दूध एक ऐसी चीज नहीं है जो जीवन भर आपको पीना है। बच्चे का जो पहले कुछ महीने हैं वो भी माँ का दूध, राइट? मदर्स मिल्क। मैं जब छोटे बच्चे मुझे मिलते हैं डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट, आप ये याद रखिए, कोई ऐसा मिले, एक चीज बोलिए कि दूध बंद कर दो। जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन से ही 30% इंसुलिन कम देना उनकी मजबूरी हो जाएगी, मिनिमम 30%, राइट? सो डेयरी प्रोडक्ट्स दे आर नॉट पॉइजन, बट वो बॉडी में प्लाक्स बनाते हैं। इसके ऊपर जो कल का दिन न्यूट्रिशन डे है हमारा, तब मैं डिटेल में जाऊंगा, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर अभी इनपुट नहीं दे रहा हूँ, टाइम की लिमिटेशन भी हमारे पास। तो कल के दिन में मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। नट मिल्क कैसे बनाते हैं? 8 से 10 बादाम ले लिया, 6 घंटे भिगो दिए, फिर पानी में डाला 200 ml, 1 ग्लास पानी में, मिक्सी में डाल दिया, और एक केला भी डाल दिया, आम डाल दिया, तो नट मिल्क शेक बन गया। और इसमें सारे न्यूट्रिएंट जो किसी बच्चे को ग्रो होने के लिए चाहिए, तो ये इसको लीजिए, इसको पीजिए। ठीक इसी तरह से चाय की जगह हुंजा टी। हुंजा टी एक यहाँ पे हुंजा एक सिविलाइजेशन है कश्मीर के पास, वो WHO के अनुसार 100 साल वहाँ लोग जिंदा रहते हैं। वहाँ पे ना तो हॉस्पिटल है ना बीमारी है। अगर कोई डॉक्टर यहाँ से वहाँ जाएगा तो वो भूखे मर जाएगा, कोई पेशेंट ही नहीं मिलेगा उसको। तो हुंजा टी की रेसिपी मैं आपको दे दूंगा इसके बाद लास्ट में, तो वो आप ले सकते हैं। पैक्ड फूड की जगह रोज ½ किलो फल, और रिफाइंड फूड इस तरह की चीज़ों की जगह रोज 2 बार 400 ग्राम 400 ग्राम कच्ची सब्जी। अगर ऐसा किया आपने तो क्या होगा आपके साथ? इसको एग्जाम्पल से समझाने के लिए मैं उदाहरण लेता हूं बिल क्लिंटन का। बिल क्लिंटन की 2004 में उनको 4 हार्ट के सर्जरी, बाईपास सर्जरी हुए। 2005 में लंग सर्जरी हुआ, 2010 में एंजियोप्लास्टी हुआ, 2 एंजियोप्लास्टी। 2010 में वो इतने बीमार पड़ गए कि सोचा अब तो वो बचेंगे नहीं, और तभी उनको किसी ने इस तरह के खाने पे लाए, और 2010 से लेके आज 2018 है, दोबारा ना तो बीमार पड़े, ना हॉस्पिटल गए, ना दवा की जरूरत पड़ी। और आज की तारीख में, थैंक यू फ्रेंड्स, आज की तारीख में पूरा देश भ्रमण, दुनिया भ्रमण करते हैं, और ही इज मोर एक्टिव than when he was president, right? He is even more handsome than when he was president. तो अब उनसे मीडिया ने पूछा आपके नए हेल्थ का राज क्या है? जो उन्होंने राज खोला उसको आप जरा सुनिए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। Different reason. I mean, I wanted to lose a little weight, but I never dreamed this would happen. I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again. So I did all this research, and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey, I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up. The calcium deposit around their heart breaks up. This movement has been led by a doctor named Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, Dean Ornish in Minoa in California, the doctors Campbell, father and son, who wrote the China study, and a handful of others. But we now have 25 years of evidence. And so I thought, well, since I need to lose a little weight for Chelsea's wedding, I'll become part of this experiment. I'll see if I can be one of those that can have a self-clearing mechanism. We'll see. I hope you're healthy for many. यहाँ आपने बिल क्लिंटन को सुना, उन्होंने बोला किस तरह से वो उनकी डाइट उन्होंने चेंज किया और किस तरह से वो एकदम हील हो गए। उनका एक्सप्लेनेशन आपने देखा। उन्होंने कुछ डॉक्टर्स के नाम लिए, टी कोलिन कैम्बल, कॉल्डवेल एस्टीन। मुझे मौका मिला उनसे डायरेक्ट ट्रेनिंग लेने की, उनके अंडर काम करने की और उनको
उनके पूरे मेथड को समझने की, और अभी करीब 8 साल से ऊपर हो गए इस उनके जो टेक्निक है उनको जहाँ भी किसी भी देश में मैंने पेशेंट पे अप्लाई किया था, इट वर्कड। जितना इन पे काम किया उतना ही हर पेशेंट पे काम किया। सिर्फ एक ही बार एक ही समय पे पेशेंट पे काम नहीं करता, वो तब जब पेशेंट उस चीज़ को अप्लाई नहीं करता है। तो जो भी अप्लाई करता है उसको पूरी तरह से वो काम करता है। सो टी कोलिन की इन्होंने बात की। टी कोलिन कैम्बल चाइना स्टडी, दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च इन्होंने की न्यूट्रिशन पे, और उनकी किताब भी है चाइना स्टडी, जो कि मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा न्यूट्रिशन का लिटरेचर है। ये किताब पिछले साल वियतनामीज एडिशन में आया। वियतनाम में मेरे सेंटर्स हैं, तो तब पब्लिशर ने मुझे मौका दिया कि इस किताब को क्या प्रीफेस आगे मुझे लिखने का मौका दिया, राइट। तो थैंक यू। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने ये देखा अपनी आंखों से कि ये लोगों पे काम करता है, जो भी मैंने आपको बताया, और हज़ारों लोगों पे हर बार काम करता है। और इस चीज़ को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया एंड देन ही गेव मी द अपॉर्चुनिटी। तो कितना समय में काम करेगा और एग्जैक्टली आपको क्या करना होगा, राइट। करीब जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, करीब 3 दिन लग सकते हैं उनको दवाई से मुक्ति पाने के लिए। ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, तो 3 दिन से 1 हफ्ता। मोटे इंसान को हर महीने 10% वेट घट सकता है। और हार्ट डिजीज़ 1 महीने में ब्लॉकेज गायब होती है, जैसे मैंने देखा। थायराइड डिजीज़ में 2 महीने में फ़र्क पड़ता हुआ देखा मैंने। कैंसर में 6 से 9 महीने लगते हैं। स्किन डिजीज़ में समय लगता है। किडनी डिस्फंक्शन में 8 महीने से लेकर 1 साल लग जाता है, राइट। तो इतना टाइम फ्रेम मैंने देखा अपने पेशेंट्स में, जो कि मैंने डॉक्यूमेंट जिनको किए, और वो हज़ारों की तादाद में है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे कुछ बीमारियों में बहुत जल्दी फ़र्क दिखाई देता है, 1 आध दिन में। कुछ बीमारियों में कुछ महीने लगते हैं। लेकिन एक बात कॉमन है कि हर बीमारी में फ़र्क दिखना क्विकली शुरू हो जाता है। तो आज जब घर जाएंगे, तो आज घर जाते हुए पहले आप सब्जी मंडी जाइए, और सब्जी मंडी जाके क्या करना है वो आप देखिए। ये अब अगला जो 1 मिनट है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे 2 घंटे का। नेक्स्ट 1 मिनट। स्टेप 1, कल का जो ब्रेकफास्ट है वो क्या होगा आपका, वो ये, कोई भी 4 तरह का फल आपको चूज करना है। जो भी 4 तरह का फल आपको पसंद है, वो कुछ भी हो सकता है। वो सेब हो सकता है, वो वाटरमेलन हो सकता है, वो पपाया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो वो आम भी हो सकता है, राइट। जितना ज़्यादा आम खाएंगे उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, राइट। तो कोई भी 4 तरह के फल चूज कीजिए, और 12 बजे तक आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फल पे ही रहना है। कितना फल खाना है, मैक्सिमम कितना फल खाना है वो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन कम से कम कितना खाना है, आपका बॉडी वेट इंटू 10। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा बॉडी वेट 70 है फॉर एग्जांपल, तो कम से कम 700 ग्राम फल, 4 तरह के फल 12 बजे तक खाना ही खाना है। यही कुछ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना, मैं आपको भूखे रहने नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि फल पे रहना है, और खूब पेट भर के खाना है। कितनी बार मर्जी खाइए, लेकिन खाइए फल। नो रोटी, नो ब्रेड, नो बिस्किट, नो चाय, फल फल और फल, और ढेर सारा फल। और डायबिटीज़ है तो मीठा फल, राइट। कई बार पेशेंट आते हैं कि मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, 15 साल से मैंने आम नहीं खाया, डॉक्टर ने बोला आम तुम्हारा दुश्मन है। मैंने कहा 15 साल का सारा कोटा आज पूरा कर लो फिर, राइट। तो अब तो आम का सीजन भी है, और मैं भी यहाँ पे 3 दिन तक हूँ, राइट, ताकि आप कल आके बता सकें कि हमने खाया और देखिए क्या हो गया, राइट। सो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं। दवा छोड़ने के बाद भी ब्लड शुगर अभी जितना रहता है दवा के साथ, उससे भी कम हो जाएगा, राइट। तो हालांकि ब्लड शुगर इज नॉट द पैरामीटर, पैरामीटर है कि आपको हेल्दी फील हो रहा है कि नहीं, राइट। सो 12 बजे तक सिर्फ ये करना है, फल फल और फल। मैक्सिमम कितना खाना है वो आप डिसाइड करेंगे, इतना जरूर खाना है। इससे कम खाएंगे तो ये फूड है, इससे ज्यादा खाएंगे तो ये मेडिसिन है, राइट। फूड एज मेडिसिन, स्टेप 1। स्टेप 2, लंच के लिए जब बैठेंगे तो हमेशा प्लेट 1 और प्लेट 2, 2 प्लेट लेके बैठेंगे। प्लेट 1 में 4 तरह की ऐसी सब्जी जो आप कच्चा खा सकें, जैसे मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, प्याज, ककड़ी। कोई भी 4 तरह की सब्जी ले लें जो कच्चा खा सकें, या फिर जो कच्चा नहीं खा सकते, जिनके दांत में प्रॉब्लम है, तो स्टीम करके खाएंगे। स्टीम इज सेकेंड बेस्ट, नॉट द बेस्ट वन। अवॉइड करें, लेकिन जो खा ही नहीं पा रहे हैं वो स्टीम करके खा सकते हैं। कितना खाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट। डोसेज, आपका बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 इंटू 5 350 ग्राम्स, एटलीस्ट 350 ग्राम, इससे कम से कम। इससे ज़्यादा हो तो और अच्छा, इतना तो चाहिए ही चाहिए। एक वेइंग मशीन भी ले लीजिए, छोटा सा वेइंग मशीन, नहीं तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा। जो चीज़ हमारी फेवरेट नहीं ना, वो कम भी लगता बहुत खा लिया।
इसीलिए आप अंदाजे से नहीं बता सकते 350 ग्राम कितना हो सकता है, अंदाजा मत लगाइए। छिलका निकालने के बाद, छीलने के बाद मान लो आप खीरा को छीलेंगे तो उसका वेट उससे भी, छिलके में भी कुछ होता है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो कंज्यूमेबल पार्ट है, जो आप खाएंगे, उसका इतना वेट होना चाहिए, इससे ज्यादा। प्लेट 1 पहले ये खाना है, ये खाने के बाद अब आएगा प्लेट 2। प्लेट 2 में अपनी मर्जी का जो भी आप खाते आए हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, उल्टा सीधा सब प्लेट 2 में डाल दीजिए। तो मुझे पता है इस वक्त आपके दिमाग में क्या बात हो रही होगी कि अगर प्लेट 1 इतना खा लेंगे, प्लेट 2 की जगह कहाँ रह जाएगी। मैं भी चाहता हूं कि प्लेट 2 आप ना खाएं, लेकिन सीधा मैं बोल नहीं पा रहा हूं, तो घुमा फिरा के प्लेट। सही बात यह है कि पहले दिन हो सकता है कि प्लेट 1 इतना खाने के बाद आपको एपिटाइट नहीं रहेगा प्लेट 2 खाने का, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से, पेशेंट्स के एक्सपीरियंस से, 3-4 दिन के अंदर प्लेट 1 खाने के बाद आपकी भूख और बढ़ जाएगी, और प्लेट 2 आप उतना ही खाएंगे जितना आज खा पा रहे हैं बिना प्लेट 1 के, राइट। आपका एपिटाइट बढ़ जाएगा, राइट। तो प्लेट 2 भी आप एंजॉय करेंगे, और लेकिन उसके लिए 2-3 दिन 4 दिन का समय लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन खा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है। 350 ग्राम 400 ग्राम बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है। खाने में टाइम लगता है, चबाने में, लेकिन आप याद रखिए वेजिटेबल्स में 70% तो पानी ही होता है, राइट। तो वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है, वेट ज्यादा हो सकता है, क्वांटिटी ज्यादा नहीं है आपके पेट के लिए, राइट। कुछ चालू हमारे पेशेंट होते हैं क्लेवर, डॉक्टर साहब कैसा रहेगा, पहले प्लेट 2 खा लूंगा फिर प्लेट 1 खा लूंगा। रिजल्ट भी ऑपोजिट, उल्टा ही होगा। मैं आपको समझाता हूं, इसका साइंस समझिए तभी आप कर पाएंगे ठीक से। आपने कई बार देखा कि आप सड़क में खड़े हैं, ट्रैफिक लाइट में, यू आर ए DIP, रेड सिग्नल में आप खड़े हैं, वेट कर रहे हैं स्कूटर पे, पीछे से VIP की गाड़ी आ रही है, और वो बाई चांस आपके पीछे है, वो हॉर्न बजा रही है, हटो हटो VIP VIP, लेकिन आप वहीं खड़े हैं, हिल नहीं रहे हैं। तो मजबूरी में जो पीछे वाला जो VIP है, मजबूरी में वो भी DIP बन जाएगा, वो भी हिलेगा नहीं, रेड लाइट में उसको वेट करना पड़ेगा, होता ना कई बार, राइट। तो ठीक इसी तरह से पहले आपको DIP खाना खाना है, वो स्टमक का इनर लाइनिंग में वो स्प्रेड हो जाएगा इस तरह से। अब जब VIP खाना उसमें आएगा तो वो भी DIP की तरह ही भी बिहेव करेगा, राइट। तो ये इसका साइंस है, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, किस सीक्वेंस में खाना है, एवरीथिंग टुगेदर इट बिकम्स फूड एज मेडिसिन। इसका उल्टा कर लीजिए, कई बार देखा है VIP गाड़ी चली, उसका काफिला चल रहा है, रेड लाइट को इग्नोर करते हुए सीधे सीधे, कुछ चालाक लोग क्या करते हैं, उनके काफिले के पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं, तो ऐसा लगता है ये भी उसका पार्ट है, तो उसमें वो भी निकल जाते हैं। ठीक ऐसे ही इसका उल्टा करेंगे, तो पहले आप DIP VIP खाना खाएंगे ये, तो उसके बाद अगर ये खाएंगे तो ये प्रभावशाली तरीके से आपके बॉडी के ब्लड होम्योस्टेसिस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। इसको आपको समझना होगा। डिनर में क्या करना है, डिनर में भी वही करना है जो मैंने आपको लंच में बताया, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। 7 बजे से पहले डिनर करने की कोशिश कीजिए, खाने की कोशिश कीजिए, खत्म करने की सनसेट से पहले कोशिश कीजिए। डिनर में भी आपको पहले प्लेट 1 खाना है इसी क्वांटिटी में, और उसके बाद ही प्लेट 2 खाना है इसी क्वांटिटी में। तो ये है पूरे दिन भर का रूटीन, 3 स्टेप्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। इसके अलावा अगर भूख लगती है कभी भी और, तो फल खा सकते हैं एज ए स्नैक्स, या फिर स्प्राउट्स खा सकते हैं एज ए स्नैक्स, या फिर बादाम, नट्स, कोई भी तरह का कच्चा पानी भिगो के 2-3 घंटे फिर खा सकते हैं। ये 3 तरह के स्नैक्स मैंने आपको बता दिया, राइट। वैरायटी बहुत है, लेकिन अभी भी 3 दिन है, राइट। तो धीरे धीरे मैं आपको और बताऊंगा न्यूट्रिशन वाली क्लास में, लेकिन ये बेसिक है जो कि कल आप कर सकते हैं, आज से शुरू कर सकते हैं। आप कल ब्रेकफास्ट की उन्हें, अभी भी डिनर बाकी है आपका, राइट, लंच बाकी है मान लो, तो जो भी चीज़ बाकी है उसमें से फिट कर सकते हैं, ताकि कल तक एक रीजनेबल रिजल्ट कुछ तो सामने आए, राइट। और अगर ऐसा करने का आपने तय कर लिया, और अगर आप ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन में है, राइट, और तो आप सेफली उसको छोड़ सकते हैं, सेफली, राइट, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से कंट्रोल करेगा। आप ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर मेजर करेंगे तो नॉर्मली आएगा उतना जितना दवा के साथ आता था या आता है, राइट। सो ये श्योर है। तो एंड फिर कल जब मिलेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर राउंड में पूछ सकते हैं, अगर इसके अलावा आपके बॉडी में कोई और चेंजेस आपको दिख रहे हैं। तो ये 3 स्टेप हैं। स्टेप 3 कि आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, पैक्ड फूड को, बिस्किट, ब्रेड, रस्क, ये सब अवॉइड करना है, डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड अवॉइड करना है, और ट्राई टू ईट बिफोर 8 PM, 8 बजे से पहले ही खाना पीना को खत्म करना पड़ेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि अगर इस तरह से खाएंगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, दूध नहीं पिएंगे कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, हड्डियों को कैसा होगा, कई सारे सवाल पूछते हैं। तो मैं एक ही लाइन में जवाब दूंगा, एक ही स्लाइड में। ये स्लाइड है इसका फाइनल स्लाइड मेरे आज का, और वो ये, आप देखिए 2015 20 नवंबर एक शहर है थाईलैंड में, सुरीन,
हर साल यहाँ पे एलिफेंट फेस्टिवल होता है, हज़ारों एलिफेंट आप देख रहे हैं पीछे, वो इकट्ठा होते हैं। तो इस साल मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था यहाँ पे, आप मेरी फ़ोटो यहाँ पे देखेंगे, और ये मेरी थाईलैंड की टीम है। ये है डॉक्टर पिटारा, एलिफेंट्स डॉक्टर, गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड का अपना। तो मुझे मौका मिला, आदत से मजबूर, मैंने एक सवाल पूछा कि क्या एलिफेंट को डायबिटीज़ होता है? तो उन्होंने बोला नहीं, डायबिटीज़ तो नहीं होता। मैंने कहा हार्ट डिजीज़ एलिफेंट में पाया गया, कैंसर पाया गया? तो इन डॉक्टर ने बोला नहीं, एलिफेंट को कैंसर, हार्ट डिजीज़ भी नहीं देखा गया। तो मैंने बोला ब्लड प्रेशर तो होता होगा? कहा हाँ, ब्लड प्रेशर की ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है, लेकिन लगता है कि ब्लड प्रेशर भी नहीं होता है। तो मेरे दिमाग में सवाल घूम रहा था कि अगर एलिफेंट को कोई बीमारी होती ही नहीं है तो फिर ये डॉक्टर की भी क्या ज़रूरत है। जब मैं ये सोच ही रहा था कि एक वहाँ से एक अनाउंसमेंट चल रहा था, अनाउंसमेंट में मेरा ध्यान गया। अनाउंसमेंट था, कृपया एलिफेंट को इंसानी खाना ना दें, एलिफेंट बीमार पड़ जाएंगे। तो एक ही कंडीशन में एलिफेंट बीमार पड़ते हैं, या कोई भी जानवर बीमार पड़ता है, जब वो इंसान की तरह खाने लगता है। तो हम तो इंसान है, हमें इंसान की तरह नहीं खाना है, हमें एनिमल्स की तरह खाना है। थैंक यू। सो यू कैनॉट बी सिक। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सही मायने में दिस इज़ अ रियल साइंस, जो कि यहाँ पे होता है, द नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज, राइट। ये असली साइंस है, आपको अभी तक समझ आ गया, लेकिन मेन समझ आएगा जब आप अपने पे करेंगे। और सालों साल से दवाई ले रहे थे, छोड़ने के बाद भी अगर आप में असर है, राइट, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है और आपका सारे होमोस्टेसिस ठीक है, आप हेल्दी फील कर रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा ये कितना प्रभावशाली हो सकता है। नेचर से ज़्यादा प्रभावशाली कोई चीज़ हो नहीं सकती, ये तो सिंपल बात है, ये तो लॉजिकल है।